चौधरी साहब का एक ही बेटा है जिसे वो प्यार से चांद कहते हैं। इकलौता बेटा होने की वजह से चांद ने माँ बाप का भरपूर प्यार पाया। कुछ अर्सा पहले चांद की शादी हुई जिसमें चौधरी साहब ने अपने दिल के तमाम अरमान पूरे किए। बारात में चौधरी साहब ने खुद भी ढोल के थाप पर नाचते रहे और यारों दोस्तों को भी उठा उठाकर अपने साथ खुशी मनाने पर मजबूर करते रहे। शादी के 2 हफ्ते बाद चौधरी साहब मेरे पास तशरीफ़ लाए तो बहुत परेशान थे। बताने लगे कि उनका चांद उनसे छिन गया है। मैंने तफसील पूछी तो बताया कि चांद सिर्फ अपनी बीवी का होकर रह गया है। हमारे पास बैठता ही नहीं, पहले रात 2 बजे सोता था और अब 8 बजे ही जमाइयाँ लेना शुरू कर देता है। हर दिन बीवी के साथ किसी न किसी होटल में खाना खाने निकल जाता है। ससुराल की दावतें उड़ाता है और हम मियाँ बीवी घर में इसकी राह तकते रहते हैं। और तो और चांद ने पिछले दिनों अपनी माँ से भी शिकवा किया कि वो इसकी बीवी की पसंद का खाना क्यों नहीं बनाती। चौधरी साहब की बात सुनकर मेरे कान खड़े हो गए। मैंने करीब होते हुए पूछा, सास बहू की कोई लड़ाई भी हुई है? चौधरी साहब ने आह भरी और कहा, हाँ, छोटी सी लड़ाई हो चुकी है और इस लड़ाई में चांद ने अपनी बीवी का साथ दिया। मैं दोबारा शुरू हो गया। चौधरी साहब, यकीनन इस लड़ाई में चांद ने अपनी बीवी की तरफ इशारा करके ये भी कहा होगा कि अम्मी ये भी किसी की बेटी है। चौधरी साहब उछल पड़े और कहा, बिल्कुल, तुम्हें कैसे पता है? मैंने सर खुजाया और कहा, ये तो कुछ भी नहीं, मुझे तो और भी बहुत सी बातों का भी पता है। चांद अब आपके साथ खाना नहीं खाता होगा, हर वक्त ससुराल में जाता होगा, डाइनिंग टेबल पर बीवी को आगे बढ़ बढ़कर प्लेट पेश करता होगा, इंग्लिश के अल्फाज ज़्यादा बोलने लग गया होगा, दफ्तर से माँ को कम और बीवी को ज़्यादा फ़ोन करता होगा, आपसे कहता होगा, अब प्लीज़ घर में शोर मत कीजिएगा। ससुराल वालों की आमद पर उन्हें अपने कमरे में बिठाकर गप्पें लगाता होगा। बीवी ज़रा से सरदर्द की भी शिकायत करती होगी तो उसे न्यूरो सर्जन के पास ले जाता होगा। पहले फ्रिज से बोतल निकालकर डायरेक्ट मुंह लगाता था, अब गिलास में पानी पीता होगा। यारों दोस्तों से एक दूरी हो गई होगी। चौधरी साहब की आंखें खुल गई और पूछा, ये सब तुम्हें चांद ने बताया है? मैंने कहा, नहीं हजूर, कि बताने और बूझने की चीज़ें नहीं, ऐसा ही होता है। तसल्ली रखें, 3 माह की गेम है, फिर सब ठीक हो जाएगा। इसके कमरे से गुस्से भरी आवाज़ें भी आना शुरू हो जाएंगी। ससुराल का नाम सुनते ही दांत पीसा करेगा और मुमकिन है चारपाई सहन में डालकर सोना शुरू कर दे। चौधरी साहब की आंखों में उम्मीद की खुशी झलकने लगी। बेताबी से बोले, 3 माह बाद क्या होगा? मैंने कहा, बहुत कुछ होगा। लड़कपन से हमारे दिमाग में एक ही बात बिठाई जाती है कि शादी के बाद लड़कियां पराई हो जाती हैं। कोई ये नहीं बताता कि लड़के भी पराए हो जाते हैं। यही सोच सारी ज़िंदगी हमारा पीछा नहीं छोड़ती। लड़के के माँ बाप को ऐसा ही लगता है जैसे इनका बेटा इनकी बहू ने छीन लिया है। हम अपनी औलाद की शादी तो खुशी खुशी करते हैं, लेकिन उन्हें ज़िंदगी पुरानी ही जीने पर मजबूर करते हैं। एक लड़का जिसकी ज़िंदगी में आए और एक लड़की बीवी की शक्ल में आती है तो क्या उसे थोड़ा तब्दील नहीं होना चाहिए? क्या तो वो बॉयज़ कॉलेज में पढ़ने वाले वो लड़के जो सुबह मुंह भी नहीं धोकर आते, यूनिवर्सिटी में आते ही रोज़ सुबह नहाकर आना शुरू कर देते हैं। औरत का साथ इंसान में बहुत सी तब्दीलियां लाता है। शादी की सूरत में ये तब्दीली और भी यकीनी हो जाती है, लेकिन अक्सर ये तब्दीली आर्जी होती है। 3 से 4 माह का अरसा गुजरते ही हर चीज़ पुरानी रूटीन पर बहाल होना शुरू हो जाती है।